जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 से श्लोक संख्या 28। हे महाबाहु अर्जुन, जो पुरुष तत्वज्ञानी होते हैं वो आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से अलग रखते हैं। वे जानते हैं कि ये इंद्रियां या मन आदि 3 गुणों से संचालित होते हैं, इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। ये संसार 3 गुणों से बना है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और हम इन गुणों के प्रभाव में आकर ही कर्म करते हैं। हम पर जिस गुण का प्रभाव अधिक होगा, हमारे कार्य भी उसी प्रकार के होंगे। अगर हम तामसिक गुणों के प्रभाव में होंगे तो हमसे कर्म भी बुरे होंगे। हम पर राजसिक गुणों का प्रभाव ज्यादा होगा तो हमारे कर्मों में शौर्य होगा, बहादुरी होगी, नेतृत्व की भावना होगी। अगर सात्विक गुणों का प्रभाव होगा तो हमारे कर्मों में पवित्रता होगी, शुद्धता होगी। हम शांत स्वभाव के होंगे और अध्यात्म में हमारी रुचि होगी। ये गुण प्रकृति द्वारा हमारे में डाले जाते हैं, परंतु हम ये सोचते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं। ये वास्तव में हमारा अहम होता है। हम तो निमित्त मात्र होते हैं। हम वो करते हैं जो प्रकृति हमसे कराना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य इस सच्चाई को समझता है। वो मानता है कि जो कर्म वो कर रहा है वो केवल ईश्वर की इच्छा अनुसार कर रहा है। वो ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, कुछ भी खुद से नहीं कर रहा। इसीलिए वो फल की आशा नहीं रखता, क्यों कि वो इन गुणों और कर्मों के खेल से मुक्त रहता है। इसीलिए वो कभी विचलित नहीं होता। परंतु हम अपने अहम के कारण ये सोचते हैं कि कर्म हम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। भगवान राम को जब राज्य अभिषेक की सूचना मिली तो वो मुस्कुरा दिए, और जब वनवास जाने का आदेश मिला तो भी वो शांत रहे। दोनों ही सिचुएशंस में ना वो अधिक खुश हुए ना वो अधिक उदास हुए। वो ये जानते थे कि सब प्रकृति का आदेश है, प्रकृति का ही कोई प्लान है। ये राम जब तक अयोध्या में रहे राम कहलाए, और जब वो वनवास से आए तो भगवान राम कहलाए, और यही प्रकृति चाहती थी। मित्रों, हमारे साथ कई बार होता है कि अपेक्षित फल नहीं मिलता, बिकॉज समटाइम्स गॉड डिस्ट्रॉयज योर प्लान्स बिफोर दोज प्लान्स डिस्ट्रॉय यू। या कहें, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मन चाहा फल ही मिले, ये सोचने का मतलब है ईश्वर की शक्ति को चैलेंज करना। तो दोस्तों, ये था श्लोक संख्या 28 अध्याय 3 से। जय श्री कृष्ण।